हार्ट से कब मर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बीमारी हार्ट की ऐसी है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, हार्ट किसी को नहीं छोड़ता है। हार्ट उसकी जान ले लेता है। एपीजे अब्दुल कलाम हार्ट से डेथ कर गए, श्रीदेवी हार्ट से मर गई, उसके बाद में रामविलास पासवान हार्ट से दुनिया से चले गए, उसके बाद अमिताभ चौधरी हार्ट से चला गया। तो आप देखेंगे कि दुनिया में हाँ जो 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 आम पब्लिक है वो तो हार्ट से चले जा रहे हैं, वो लोग भी हार्ट से मर जा रहे हैं जो हार्ट के बेहतरीन डॉक्टर हैं, नामवर डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं इंडिया के। डॉक्टर ए.के. ठाकुर हार्ट के बारे में बतला रहे थे और हार्ट अटैक किया और वो दुनिया से चले गए। हर्बल जड़ी बूटी से हार्ट की बीमारी इस तरह ख़त्म हो जाती है जैसा कि पहले वो मरीज ही नहीं था। 10 दिन के बाद चाहे आप जय साल से भी दवा खा रहे हो, 10 साल से खा रहे हो, 20 साल से खा रहे हो, 25 साल से खा रहे हो, आपको 10 दिन के अंदर में हार्ट की किसी तरह की दवा भी परमानेंट हमेशा के लिए आपको बंद कर दिया है। जिसका स्टेंट लगा हुआ 1 हो, 2 हो, 3 हो, स्टेंट लगा हुआ वो भी खा सकता है, वो भी परमानेंट क्योर हो सकता है। जिसको बाईपास सर्जरी हो चुकी है वो भी ये दवा खा सकता है, जिसको ओपन सर्जरी हो चुकी है वो भी दवा खा सकता है। जो हार्ट का कोर्स है 4 महीना का, उसको आप पूरा कीजिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा हार्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप 20 दिन में जांच करा लीजिए, 1 महीना में जांच करा लीजिए, 2 महीना में जांच करा लीजिए। अब वो दवा अगर कोर्स पूरा करता है तो ना वो हार्ट की दवा खाएगा, ना वो हार्ट के लिए परहेज करेगा और ना उसको कोई परेशानी होती है। आपके दिल में अगर ये किसी तरह का शक और शुबा होता है तो आप ये जान लीजिए कि आप हर्बल को नहीं समझे हैं। हर्बल एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसी दवा है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आपके अंदर शुगर का मर्ज़ है, आपके अंदर बीपी का मर्ज़ है, अगर आप किडनी के मरीज़ हैं, किसी तरह की भी बीमारी अगर आपके अंदर है तो समझिए वो सांप है। अगर आप उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप सांप को पाल रहे हैं और ये सांप आपको कभी भी डसेगा और आपकी जान ले सकता है। बीमारी को ख़त्म करना चाहिए। इसी तरीके से हार्ट का मर्ज़ है, अगर आप हार्ट की दवा खा रहे हैं, हाँ खाते रहना है। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम हार्ट के मरीज़ हैं, तो आप खा रहे हैं तो आप बीमारी है तब ना खा रहे हैं, तो आप उसको पाल रहे हैं। और एक दिन पालते पालते एक दिन ऐसा होता है कि आप जो है देखेंगे कि वही हार्ट से इंसान मर जाता है। आपने देखा कि बीमारी हार्ट की ऐसी है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, हार्ट किसी को नहीं छोड़ता है। हार्ट उसकी जान ले लेता है। आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम हार्ट से डेथ कर गए, श्रीदेवी हार्ट से मर गई, उसके बाद में रामविलास पासवान हार्ट से दुनिया से चले गए, उसके बाद अमिताभ चौधरी हार्ट से चला गया। तो आप देखेंगे कि दुनिया में हाँ जो आम पब्लिक है वो तो हार्ट से चले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भी हार्ट से मर जा रहे हैं जो हार्ट के बेहतरीन डॉक्टर हैं, नामवर डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं इंडिया के। डॉक्टर ए.के. ठाकुर हार्ट के बारे में बतला रहे थे और हार्ट अटैक किया और वो दुनिया से चले गए। हार्ट से कब मर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हर्बल जड़ी बूटी से हार्ट की बीमारी इस तरह ख़त्म हो जाती है जैसा कि पहले वो मरीज ही नहीं था। कि अब वो दवा अगर कोर्स पूरा करता है तो ना वो हार्ट की दवा खाएगा, ना वो हार्ट के लिए परहेज करेगा और ना उसको कोई परेशानी होती है। आपके दिल में अगर ये किसी तरह का शक और शुबा होता है तो आप ये जान लीजिए कि आप हर्बल को नहीं समझे हैं। हर्बल एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसी दवा है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर आपको दवा नहीं चल रही है तब आप समझिए कि स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए हैं। 10 दिन के बाद चाहे आप जय साल से भी दवा खा रहे हो, 10 साल से खा रहे हो, 20 साल से खा रहे हो, 25 साल से खा रहे हो, आपको 10 दिन के अंदर में हार्ट की किसी तरह की दवा भी
परमानेंट हमेशा के लिए आपको बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जो हार्ट का कोर्स है 4 महीना का, उसको आप पूरा कीजिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा हार्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप 20 दिन में जांच करा लीजिए, 1 महीना में जांच करा लीजिए, 2 महीना में जांच करा लीजिए। 2 महीना में एक मरीज जांच कराया तो बोला कि सर मेरा हार्ट देखिए तो क्या इसमें था और क्या नहीं है। मैंने जब देखा कि जब उसकी रिपोर्ट देखा तो वो पेशेंट 100% सही हो चुका था, जबकि 2 महीना उसका कोर्स अभी बचा हुआ है। तो मैंने कहा कि आपको हार्ट का कोर्स पूरा करना है, आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हमने हार्ट का 4 महीना का कोर्स इसलिए रखा है ताकि 4 महीना जाते जाते उसकी हर बीमारी ख़त्म हो जाए। अगर उसको कब्ज है तो वो कब्ज ख़त्म हो जाए, कॉन्स्टिपेशन है तो वो ख़त्म हो जाए, अगर गैस की बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाए, अगर किसी तरह का अगर उसको और दूसरी बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि हार्ट का इलाज कर दिए, हार्ट भर सही हो गया, बाकी बीमारी से बेचारा परेशान है। वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर्बल का ऐसा ही इलाज होता है, ये परंपरा से चला रहा है। इसमें किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपको इस दवा को इस्तेमाल करने में आपको झिझकना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये जो है हार्ट के लिए बहुत ही मुजर्रब और बहुत कारगर दवा है। मैं जितना भी बोलूँगा हार्ट के बारे में वो कम ही होगा। हार्ट का ऐसा ये किट है कि जिसमें किसी के लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं है। ये हार्ट का मरीज़ है तब भी वो दवा खा सकता है, हार्ट का मरीज़ नहीं है तब भी वो दवा खा सकता है। जिसका स्टेंट लग गया है, जिसका स्टेंट लगा हुआ 1 हो 2 हो 3 हो स्टेंट लगा हुआ, वो भी खा सकता है, वो भी परमानेंट क्योर हो सकता है। जिसको बाईपास सर्जरी हो चुकी है वो भी ये दवा खा सकता है, जिसको ओपन सर्जरी हो चुकी है वो भी दवा खा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हार्ट की दवा खा रहे हैं तो आप हार्ट के मरीज़ हैं। अगर आपकी दवा बंद हो गई है और आपको कोई परेशानी नहीं है और आप जांच भी करा रहे हैं, तब भी आपके जांच में सारा कुछ नॉर्मल आ रहा है, आप परहेज भी नहीं कर रहे हैं, दवा भी नहीं खा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम परमानेंट क्योर हो चुके हैं, हम कंप्लीट, मेरा इलाज हो चुका है। अब बल्कि अब पहले से भी बेहतर हो चुके हैं। इसलिए कि इस प्रोडक्ट में, इस दवा में बहुत सारी खूबी है, उस खूबी को मैं पूरा बयान नहीं कर सकता हूं। जो इंसान दवा खा चुका है, उनसे आप पूछिए कि वो कितना बेहतर है, उसको फील हो रहा है। और वो आज से जो 10 साल पहले दवा खाया है, जो 5 बरस दवा खा चुका है, उससे पहले कि क्या तुमने एक टैबलेट भी खाया है, क्या तुमने और कोई दवा भी खाया है, क्या तुमने और कुछ इलाज भी कराया, उनसे जाके पूछिए कि वो आज भी स्वस्थ तंदुरुस्त है कि नहीं है। दवा जो भी मरीज़ खाता है, अल कबीर हर्ष की तरफ से उस पर फोर्स डाला जाता है कि आप जांच कराइए और जांच करा के आप यहाँ दिखाइए। बहुत से पेशेंट तो जांच कराते हैं और बहुत से पेशेंट बोलते हैं नहीं सर हम क्या जांच कराएंगे, हमको तो कोई परेशानी नहीं लग रही है। हम 4 कदम चलते थे, पसीना से तरबतर हो जाते थे, सीना में जलन होता था, सीना में दर्द होता था, सीना में भारीपन लगता था। अभी तो हम सीढ़ी के सीढ़ी चढ़ रहे हैं लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम सारा काम काज कर रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर हम जांच क्यों कराएंगे। हम उन लोग को बताते हैं, अल कबीर हर्ष की तरफ से उनको कहा जाता है कि आपको परेशानी है कि नहीं है, आपको जांच कराना है। और जांच कराने के लिए, जांच इसलिए नहीं कराया जाता है कि जो है सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है, बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि हर्बल जड़ी बूटी में हार्ट का इलाज नहीं है, कम से कम उनको आप दिखलाइए और पढ़े लिखे लोगों को दिखलाइए, जो जानकार लोग हैं उनको दिखलाइए, अपने भी देखिए और दूसरों को भी दिखलाइए, ताकि आपके हाथ में प्रूफ हो जाए कि हाँ हमने अल कबीर हर्ष में 4 महीना का कोर्स पूरा किया है और हमारे हार्ट में स्टेनोसिस था, हमारा हार्ट डायलेटेड था, हमारे हार्ट में हॉल था, ये सब के सब बंद हो चुका है। अब किसी तरह की परेशानी भी नहीं है, मेरा जांच भी ओके है और मैं भी ओके हूँ, और मैं कोई तरह की दवा नहीं खाता हूँ और मैं कोई तरह का परहेज नहीं करता हूँ। मैं सबूत के तौर पर 10-12 रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उस रिपोर्ट को देखिए। पेशेंट का नाम है सुशील कुमार, इनका उम्र 45 है। ये जांच कराए थे 13/6/2024, फर्स्ट रिपोर्ट है जब ये यहाँ इलाज के लिए आए थे। इनके रिपोर्ट में आया था थिकनेस आया था, मिट्रल वाल और स्क्लेरोटिक आरोटिक वाल्व आया था। इनका 2 वाल्व में लीकेज और स्टेनोसिस दोनों था, मिट्रल और आरोटिक वाल्व।
उसके बाद इनका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी था, डायलेटेड भी था और इनका पंपिंग रेट 75 से 80% कर रहा था। ये 2 महीना दवा खा के जांच कराएं, वो रिपोर्ट यहाँ पे है। सुशील कुमार नाम है और ये डेट है इनका 12/7/2024, 2 महीने का रिपोर्ट है। इसमें इनका देखिए नॉर्मल आया है, कहीं ब्लॉकेज भी नहीं है और लीकेज भी नहीं है, डायलेटेड भी नहीं है, थिकनेस भी नहीं है और अदर वाल्व एंड पेरिकार्डिया नॉर्मल। पेशेंट का नाम है राजेश कुमार जायसवाल, इनका उम्र है 42 ईयर और ये रिपोर्ट है 4/2/2024। ये बनारस के रहने वाले हैं। इनका मेन प्रॉब्लम था हार्ट, इनका 22% काम कर रहा था। इनका ब्लॉकेज भी है, डॉक्टर बोल दिया था इनको ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन भी बोल दिया था कि आपका खतरा है, जान की खतरा है, ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इनका ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पे था। इनका OM1 में आपका था 80% और RCA में इनका था 90% और PDA में इनका 80% था, स्टेनोसिस भी था। तो ये 2 महीना दवा खा के, अल्कावीर हर्ष का 2 महीना दवा खा के ये जांच कराएं। जो डॉक्टर बोल दिया था कि पंपिंग रेट आप कभी नहीं बढ़ा सकते, ऑपरेशन का भी खतरा है, तो वो 2 महीना अल्कावीर हर्ष की दवा खा के इन्होंने जांच कराया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका रिपोर्ट आया है। जो हार्ट 22% काम कर रहा था वो अभी 40% काम कर रहा है, सिर्फ 2 ही महीने के रिपोर्ट में। अभी इनकी दवा चल रही है। ये रिपोर्ट हम इसलिए डाले हैं ताकि जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपका पंपिंग रेट कभी नहीं बढ़ सकता, उसके लिए हम डाले हैं ताकि मरीज लोग देख सकें। 2 महीना अभी दवा बची है, वो भी फाइनल रिपोर्ट भी हम बहुत जल्द डालेंगे। पेशेंट का नाम है तैयब अंसारी, इनका उम्र है 38 और ये जांच कराए हैं आपका 18/10/2022। ये फर्स्ट रिपोर्ट है इनका और ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनका प्रॉब्लम था न्यूमेटिक हार्ट डिजीज था, मॉडरेट मिट्रल स्टेनोसिस था, डायलेटेड था, ब्लॉकेज नहीं था और इनका पंपिंग रेट हार्ट 55% काम कर रहा था और माइल्ड पीएच था। और ये 4 महीना कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने जांच कराया। यहाँ देख सकते हैं तैयब अंसारी, उम्र भी देख सकते हैं और ये 4/9/2023 को रिपोर्ट कराएं। तो यहाँ पे इनका सारा कुछ नॉर्मल आया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं नॉर्मल चेम्बर है, ब्लॉकेज भी नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फंक्शन। पेशेंट का नाम है शिल्पी अम्बेस्टा, इनका उम्र है 53 और ये रिपोर्ट का डेट है 28/2/2024। ये फर्स्ट रिपोर्ट है जब ये अल्कावीर हर्ष में आई थी इलाज के लिए। तो यहाँ पे इनका देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी बता रहा है और ग्रेड 1 LVDD बता रहा है और हार्ट पंपिंग रेट आपका 73% है। तो ये फर्स्ट रिपोर्ट हो गया और ये 2 महीना दवा खा के जाँच कराई, तो ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं शिल्पी अम्बेस्टा 16/5/2024 को ये जांच कराई थी। तो इसमें इनका 2 महीना में माइल्ड आ गया था, माइल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी आया था और आपका पंपिंग रेट 67% है ना। और ये फिर फाइनल रिपोर्ट 2 महीना के बाद फिर ये दोबारा जांच कराई, तो ये जांच है आपका 17/7/2024। ये इनका यहाँ सारा कुछ नॉर्मल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट पूरा नॉर्मल आ गया। पेशेंट का नाम है सुरेश हाजम, इनका उम्र है 44 ईयर्स और ये जांच कराए थे 20 मार्च 2023। ये जब यहाँ इलाज के लिए आए थे अल्कावीर हर्ष में, तो इनका यहाँ पे आपका पंपिंग रेट 54% काम कर रहा है और कैल्शियम स्कोर भी दे सकते हैं, हाई लेवल में है और प्लस इनका ब्लॉकेज था LED में आपका 20%, स्टेनोसिस LCX में आपका 40% है और 20% भी है एक जगह, है ना। और आपका RI में आपका 70 से 80% है, OM1 में 30% है। और ये यहाँ का दवा 4 मंथ का कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने ईको कराया, एंजियोग्राफी ना करा के पहले इन्होंने ईको कराया, तो ईको में इनका सारा कुछ नॉर्मल आ गया है। पंपिंग रेट 55% काम कर रहा है, ब्लॉकेज भी नहीं है, आप देख सकते हैं, और वॉल वगैरह सब नॉर्मल है। और ये ईको के साथ साथ इन्होंने ECG भी कराया, ये भी सारा नॉर्मल है।
पेशेंट का नाम है जाहिरा खातून, इनका उम्र है 68। ये जांच कराई थी 20/9/2023। ये पटना की रहने वाली हैं। ये इनका इको रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, RWM प्रेजेंट है और एलईडी में इनका ब्लॉकेज बताया डॉक्टर, और माइल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोली डिसफंक्शन है और हार्ट पंपिंग इनका 43% काम कर रहा है और मिट्रल वॉल में भी लीकेज है और यहाँ पे डॉक्टर एंजियोग्राफी के लिए भी सजेस्ट किया है। तो ये अलकबीर हाउस का 4 महीना का कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने जांच कराया, तो जांच में इनका सारा कुछ नॉर्मल आया है। यहाँ देखिए इनका फाइनल रिपोर्ट में जाहिरा खातून नाम है, इनका उम्र है और ये इन्होंने जांच कराया 1/12/2023। तो ये जांच के इनका देखिए यहाँ रिपोर्ट, यहाँ आपका जो हार्ट पंपिंग था वो 60 से 64% आ गया, पूरा नॉर्मल रेंज और ब्लॉकेज भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बोला कि आपका हार्ट पूरा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट में। पेशेंट का नाम है डॉक्टर अर्शिता कुजूर। ये सिविल सर्जन रह चुकी हैं रांची की। इनका उम्र है 76। इनको एक बार हार्ट में पेन उठा था तो ये अपने फैमिली डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने ईसीजी किया। ईसीजी में इनका एक आर्टरिया ब्लॉक बताया, तो ये यहाँ का अलकबीर हाउस के बारे में पता लगा। ये यहाँ का 4 महीना कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने इको करवाया। इको में इनका सारा कुछ नॉर्मल आया है, कहीं भी आपका ब्लॉकेज नहीं है और आपका हार्ट पंपिंग रेट 64% काम कर रहा है।